सम्मानित धम्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं अष्टांगिक मार्ग के 8वें अंग सम्यक समाधि पर चर्चा करूंगा। सम्यक समाधि को तथागत ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, अपने धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। प्रश्न उठता है कि सम्यक समाधि है क्या? आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग में उसकी व्याख्या की है कि सम्यक समाधि जो ध्यान के विघ्न कारण 5 निवरण हैं, जो ध्यान में अवरोध पैदा करते हैं, जो 5 निवरण हैं, इनके विनाश के लिए समाधि का तथागत ने प्रयोग किया है। समाधि ही है जो निवरणों को समाप्त कर सकती है। तो आचार्य बुद्ध घोष ने उसकी परिभाषा की है कि ध्यान के विघ्न कारक 5 निवरण हैं और इनके प्रहार के बिना ध्यान उत्पन्न नहीं हो सकता है। 5 निवरणों में फंसा चित्त ध्यान कर ही नहीं सकता है। स्थायी ध्यान के लिए निवरणों की समाप्ति बहुत जरूरी है। आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि यहां पर समाधि ध्यान में निवरण जैसे अन्य जो अकुशल धर्म कोई बाधा न डाल सके, इस काम को करती है। बंधुओं, तथागत अंगुत्तर निकाय के पंचकांग सूत्र में कहते हैं कि सम्यक समाधि के पास इस कार्य के लिए 5 अंग हैं। यह समाधि कैसे निवरणों को समाप्त करती है, तथागत बुद्ध ने इस संबंध में क्या खोज की है, तो उस संबंध में तथागत बता रहे हैं कि जो समाधि है वो 5 अंगों से अपना काम करती है। जो अकुशल धर्म है उनको समाप्त करने के लिए समाधि के पास 5 अंग हैं। पहला वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि। ये 5 अंग समाधि के पास हैं, जिनके माध्यम से वो चित्त को समाहित करती है। और समाधि का काम है चित्त का जो उछल कूद है, चित्त में जो अस्थिरता है, उसको समाप्त करना। और ये ध्यान जब तक नहीं हमारा लगेगा, जब तक हमारा चित्त समाहित नहीं होगा। तो इसके लिए तथागत ने ये अच्छी तरह से जान समझ करके इस सिद्धांत को आगे किया है। क्या करती इसके लिए? तो तथागत ने कहा है कि समाधि
चार प्रकार की भावना करती है। चार प्रकार की भावना करके इन अंगों के माध्यम से, इन 5 अंगों के माध्यम से वो अकुशल धर्मों को समाप्त करती है। अगर 4 प्रकार की भावना वो न करे तो ये अकुशल धर्म चित्त से समाप्त नहीं हो सकते। अब ये 4 प्रकार की भावना क्या है, 4 प्रकार क्या है बंधुओं? ये जो 4 हमारे ध्यान है, प्रथम ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये 4 भावना के मार्ग हैं। इनकी भावना करके, इनके माध्यम से चित्त को वो समाहित करती है। ये समाधि ही, चित्त को समाहित करना ही समाधि है। बंधुओं, तथागत ने समाधि और सम्यक समाधि में भी भेद किया है। मैं अभी 4 प्रकार की जो भावना है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, इसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन पहले मैं जरूरी समझता हूं कि जो समाधि के संबंध में व्याप्त अवधारणा है और उसके संबंध में जो अधूरा ज्ञान है, वो जो मुझे इधर उधर मिला, मैं ये उचित समझता हूं कि आप लोगों तक उसको पहुंचाऊं। तो मैं ये जरूरी समझ रहा हूं कि समाधि और सम्यक समाधि में अंतर बताऊं। हम समाधि और सम्यक समाधि में अभी नहीं समझते हैं कि कोई अंतर है, लेकिन तथागत ने यह अंतर बताया है। बुद्ध कहते हैं समाधि का तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता। जो चित्त की एकाग्रता है वो समाधि है। यह सत्य सिद्धांत है। लेकिन तथागत कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता से काम नहीं चलेगा। चित्त को हमें स्थायी एकाग्र करने के लिए कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तब वो आगे कहते हैं कि परंतु चित्त की स्थायी एकाग्रता समाधि से नहीं लाई जा सकती है। वही बात है। यह स्थायी परिवर्तन केवल सम्यक समाधि से ही लाया जा सकता है। अब यह स्पष्ट होता है कि समाधि और सम्यक समाधि में क्या अंतर है। मैंने बताया अभी कि चित्त को समाहित करना चित्त की एकाग्रता समाधि से लाई जा सकती है, लेकिन स्थायी एकाग्रता के लिए सम्यक समाधि से ही काम चलेगा। अब स्थायी एकाग्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और सम्यक समाधि में और समाधि में क्या अंतर है, ये तथागत आगे बताते हैं। वह क्षमता जिससे कि स्थायी एकाग्रता चित्त में लाई जा सकती है, वो सम्यक समाधि में ही है। समाधि को सम्यक समाधि कैसे बनाते हैं, क्या उसका वो हमें तरीका बताते हैं, वो भी बहुत आनंददायक है। तथागत कहते हैं कि सम्यक समाधि मन को कुशल कर्मों का
एकाग्रता के साथ अभ्यास करने की आदत डालती है। जो सम्यक समाधि है वो ये जो 4 तरीके हैं, उन 4 तरीकों से आपके चित्त को स्थायी समाहित करने के लिए वो अभ्यास जो ये बुद्ध का जो तरीका खोजा है, उससे ये समाधि सम्यक समाधि बन जाती है। तथागत कहते हैं इस प्रकार सम्यक समाधि ही चित्त को समाहित करने में स्थायित्व प्रदान करने में सक्षम है। बंधुओं, एक धारणा है कि सम्यक समाधि जिसकी हो जाती है वो चित्त को समाधिस्थ कर लेता है, लेकिन समाधिस्थ सम्यक समाधि कौन प्राप्त कर सकता है? हर कोई नहीं सम्यक समाधि प्राप्त कर सकता है। तथागत ने कहा है, अंगुत्तर निकाय के मिथ्यात्व सूत्र में है ये, वह कहते हैं कि मनुष्य को सम्यक समाधि की पूर्ण भावना करने के लिए अल्प मात्र भी मिथ्या दृष्टि का अंश नहीं रखना चाहिए। अगर मिथ्या दृष्टि है तो तथागत ने एक जगह और बोला है कि अगर साधक की मिथ्या दृष्टि है तो उसके जो अन्य जो मार्ग है वो सभी के सभी मिथ्या होंगे। इसीलिए तथागत कहते हैं कि जिसको इस मार्ग पर चलना है, जिसको ये भावना करनी है, ये साधना करनी है, उसको मिथ्या दृष्टि की अच्छी तरह से, वो सम्यक दृष्टि की अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण भावना कर लेनी चाहिए। साधक जब पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि वाला होता है तब वह सम्यक समाधि के लायक होता है, सम्यक समाधि की भावना कर सकता है। बंधुओं, दूसरी बात आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग में कही है, यह भी बड़ी अनूठी है। आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि तथागत ने सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए साधक को शील पर प्रतिष्ठित होना अनिवार्य बताया है। अगर साधक शीलवान नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो तथागत कहते हैं कि वो कभी भी सम्यक समाधि के लायक हो ही नहीं सकता है। आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि तथागत का मानना है कि आचारहीन अकुशल कर्मों में लिप्त व्यक्ति जीवन में कभी भी सम्यक समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बंधुओं, सम्यक समाधि को प्राप्त करना जहां बहुत सरल है, वहां उसकी शर्तें भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ऐसी हैं कि जिन पर साधक को चलने में आनंद आएगा। लेकिन जो रागी लोग हैं वो सम्यक समाधि की भावना, अष्टांगिक मार्ग की भावना नहीं कर सकते। यह सावधान किया है तथागत ने कि समय बर्बाद करने से
कुछ भी फल नहीं मिलेगा। अब सम्यक समाधि के संबंध में एक और स्पष्ट बात मैं कर दूं कि आम जन यह कह सकता है कि यह सम्यक समाधि और ध्यान ये तो ऊंचे स्तर का है, जैसे कि समाज में मिथ्या दृष्टि वालों ने यह अवधारणा फैला रखी है कि ये गृहस्थों का काम नहीं है। लेकिन तथागत कह रहे हैं कि ये मेरा धम्म आमजन के लिए है। मैं कई बार बता चुका हूं अपने संबोधन में इस बात को कि तथागत का धम्म लोक कल्याण के लिए है। लोक माने आमजन, प्रबुद्ध जन सभी हैं इसमें। तब फिर सम्यक समाधि कैसे फलदायक होगी, इस प्रश्न को बताना या इस प्रश्न के संबंध में साफ स्पष्ट तौर से तथागत क्या कह रहे हैं ये कहना आवश्यक मैं समझ रहा हूं। बंधुओं, तथागत ने संयुक्त निकाय के दीप सूत में स्पष्ट किया है कि शील पर जीवन आधारित करके मनुष्य आनापान समाधि की भावना और अभ्यास करके शरीर तथा मन की चंचलता समाप्त कर सकता है। देखो, निकाल दिया तथागत ने रास्ता कि हम कैसे ये समाधि से अपना कल्याण कर सकते हैं। तथागत ने ऐसे नहीं कह दिया है कि हमारे धम्म से लोग कल्याण करते। अब आनापान सती, आनापान समाधि, ये हर कोई कर सकता है और इसको करने के लिए कोई भी विधान नहीं है। तथागत के इस संपूर्ण धम्म को आत्मसात करने में कोई भी विधान नहीं है। लेकिन हम अपने में भयभीत से हैं कि ये तो हमें कठिन लग रहा है। नहीं है कठिन, आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी प्रकार तथागत ने अंगुत्तर निकाय के समाधि सूत्र में कहा है, साधको असीम संपूर्ण स्मृति युक्त समाधि का अभ्यास करो। इसके करने से व्यक्तिगत रूप से 5 ज्ञानों की प्राप्ति होगी। कौन से 5 ज्ञान? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, समाधि। ये 5 क्या है? ये 4 जो आपके ध्यान है, ये आपकी उपलब्धि है। इनका आपको ज्ञान होगा, इनकी भावना आप करोगे तो इनकी भावना, तथागत कहते हैं कि यह समाधि, इस प्रकार की समाधि वर्तमान में भी सुखकर है और भविष्य में भी सुख देने वाली है। कितनी आनंददायक बात है। हम समझते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये लोक के लिए ही है। लाओ बुद्ध के इस दर्शन को लोक में आज आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तथागत की शिक्षा
मात्र सम्यक समाधि ही नहीं अपितु अंगुत्तर निकाय के अनुसार कि उनकी संपूर्ण धम्म देशना ही मानव के कल्याण के लिए, सुख के लिए है। ये तथागत ने अंगुत्तर निकाय में बहुत खुले तौर से बात कही है, कई जगह कही है। मैं आपको एक हल्का सा उदाहरण दे रहा हूं। ये तो बंधुओं, मैंने ये सम्यक समाधि की कुछ विशेषताएं आपके सम्मुख रखी हैं। तथागत ने ये कहा है कि दुनिया में बहुत असंभव काम है, लेकिन एक असंभव काम ये है, दुर्लभ काम। एक दुर्लभ काम यह है कि हमारे धम्म को आत्मसात करके उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाए। ये दुर्लभ काम है। तो मैं समझ रहा हूं कि तथागत के ने जिसको दुर्लभ बताया है, हम लोक कल्याण के लिए उस काम को सुलभ करें और तथागत के इस धम्म को सीख करके आगे लोगों तक ले जाएं। उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करें कि वो तथागत के इस धम्म को सुन करके, समझ करके फिर दूसरे लोगों को सुनाए और समझाए। तो इससे लोग, दुनिया के लोग सुख की जिंदगी जिएंगे। ये बुद्ध का अभिप्राय था और यही अभिप्राय हम लोगों का होना चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग इस काम को जरूर करें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।